जंगल में बहुत तेज आंधी और तूफान आ जाता है और जंगल के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। जंगल के दरख्तों के ऊपर से तेज से पत्ते झड़ने लगते हैं। जंगल का राजा बाघ इस खौफनाक मंजर को देखकर हिसाब लगा लेता है कि जंगल में कुछ खतरा होने वाला है। दूसरी तरफ जंगल के जानवरों के सामने एक जादुई रोशनी के साथ दो सफेद शेर बाहर निकल के आते हैं, जिन्हें देख जंगल के जानवर बेहद हैरान हो जाते हैं। तभी जंगल में छाए हुए काले बादल अचानक से साफ हो जाते हैं। बाघ अचानक मौसम के बदलाव को देखकर अपनी सेना समेत परेशान हो जाता है। उधर दोनों सफेद शेर भाई जंगल में गुस्से की आग में चलते हुए निकल पड़ते हैं और अपने सामने आने वाले राजा बाघ के एक सिपाही के ऊपर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। भाई, हमने इन जालिमों से अपना 25 साल पुराना बदला लेके रहेंगे। तुम सही कहते हो शिवाय, इन बाघों में से कोई एक भी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। आखिर इन्होंने इस बाघ को क्यों मारा और ये दोनों कौन से बदले की बात कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। जंगल में सोना शेर अपनी बीवी चंदा के साथ रहा करता था। सोना शेर के पास बहुत बड़ी सेना थी। जंगल के जानवर अपने राजा सोना शेर से बेहद खुश थे। सोना शेर बहुत अमीर था और उसके पास खजाने से भरी हुई एक गुफा थी। जंगल में अगर कोई भी परेशानी आती, सोना शेर जंगल के जानवरों को अपना खजाना देता था। लेकिन दूसरे जंगल में रहने वाले एक बंटी बाघ की नजर सोना शेर के जंगल पे थी। वो सोना शेर के जंगल को हथियाना चाहता था। कुछ दिन बाद सोना शेर के जंगल में बंटी बाघ चुपके से रहने लगता है और अपनी सेना को भी वहां ले आता है। अब बंटी बाघ अपने साथियों के साथ एक खतरनाक प्लानिंग करने लगता है। कुछ दिनों में बाघ के सिपाही जंगल में आतंक मचाने लगते हैं और बिला झिझक मासूम जानवरों को मारने लगते हैं। जंगल के जानवर अब डरे डरे रहने लगे थे। फिर सोना शेर अपनी रंगीन सेना को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, सिपाहियों, हमारे जंगल में कई दिनों से एक भूरूपिया बाघ अपनी सेना समेत रह रहा है। उस बाघ से जाकर कह दो कि हमारा जंगल जल्द से जल्द खाली कर दे, नहीं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर अपने महाराज का पालन करते हुए रंगीन शेरों की सेना निकल पड़ती है और कुछ देर बाद जालिम बाघ के अड्डे पे पहुंच जाती है। रंगीन शेर की सेना को आता देख बाघ दंग रह जाता है। बाघ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अगर तुमने जंगल के किसी भी जानवर को दोबारा से हाथ लगाया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब सोना शेर मुझे जंगल से बाहर निकलवाना चाहता है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो जानता नहीं है कि मेरे पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं। मैं तुम में से किसी को भी अब जाने नहीं दूंगा। मैं ही इस जंगल का आखिरी राजा बनूंगा। इतना कहकर बाघ अपनी जादुई शक्तियों की मदद से सुनहरे शेर की सेना को एक जादुई पिंजरे में कैद कर देता है। मंडू सिंह, जाके इनके राजा के ऊपर नजर रखो और उसकी हर एक पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। तब बंटी बाघ का सेवक गुफा के पास छुपकर कड़ी नजर रखने लगता है। तब भालू बाबा कहते हैं, महाराज, आपकी आने वाली संतान 2 सफेद शेर होंगे। वो ताकतवर और बलवान होने के साथ अद्भुत जादुई शक्तियों वाले होंगे। ये सुनकर सोना शेर और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन पास ही में छुपा हुआ बंटी बाघ का सेवक ये सारी बातें सुन लेता है। फिर वो अपने जंगल पहुंचकर बंटी बाघ को सारी बात तफसील से बता देता है। तब बंटी बाघ खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसकी मैं तलाश में था। मैं चाहता हूँ तुम सुनहरे शेर को मार दो और उसकी बीवी को मेरे हवाले कर दो, ताकि उसकी आने वाली संतान का मैं खून पीकर पूरी दुनिया पे राज कर सकूं। बंटी की ये सारी गुफ्तगू पास ही में खड़ी हिरन सुन रही थी। वो जल्दी से अपने राजा के पास जाती है। तब हिरनी तेजी से अपने जंगल पहुंचती है। गुफा पे पहुंची हिरनी देखती है कि शेरनी गुफा पे अकेली खड़ी है। शेरनी को जाकर हिरनी सारी बात बता देती है। हिरनी की बात सुनकर शेरनी काफी परेशान हो जाती है। फिर वो दोनों ये खबर देने के लिए सुनहरे शेर को जंगल में ढूंढने के लिए निकलते हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद सुनहरा शेर कहीं नहीं दिखता। तब शेरनी दूसरे जंगल चली जाती है। तब सुनहरा शेर दूसरे जंगल से अपनी गुफा पे पहुंचकर देखता है, ना ही रंगीन शेरों की सेना है, ना ही उसकी पत्नी। ये देखकर वो काफी परेशान होता है। दूसरी तरफ बंटी बाघ की सेना भी सुनहरे शेर का इंतजार कर रही थी। उसके लौटने पर सुनहरे शेर के ऊपर बंटी बाघ की सेना हमला कर देती है। सोना शेर के कुछ करने से पहले ही बाघ की सेना ने उसे जान से मार डाला था। इस खौफनाक मंजर को पास ही में खड़ी हिरन देख रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी।
हिरन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और महारानी को सारी बात बता देती है। कुछ दिनों में ही बंटी बाघ उस जंगल का राजा बन चुका था। बंटी बाघ जंगल के जानवरों में ऐलान करता है कि जिसने भी शेरनी को छुपाने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचेगा। ये बात सुनकर बच्ची कुची उम्मीद भी जानवर छोड़ देते हैं और ये दोनों भाई सोना शेर की संतान हैं। ये दोनों अपने पिता की दर्दनाक मौत का बदला उस जालिम बाघ से लेने आए हैं। तब शिवाय और शेरदिल जंगल में निकल पड़ते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं पहले से जंगल के जानवर रंगीन शेरों की सेना के पास खड़े हुए हैं। तब शिवाय और शेरदिल अपनी जादुई ताकतों की वजह से रंगीन शेर की सेना को आजाद करवा देते हैं। ये खबर जब बंटी बाघ को मिलती है, बंटी बाघ अपनी सेना के साथ जंगल में निकल पड़ता है और वहाँ जाके वो देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शिवाय और शेरदिल और रंगीन शेरों की सेना को अपने सामने खड़ा देखकर बंटी बाघ बुखला जाता है। जुल्मों की हदें पार करने वाले बंटी बाघ, तुम्हारा आज अंत होगा और तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब शिवाय और शेरदिल और बंटी बाघ की सेना के साथ सारों की लड़ाई होने लगती है। बंटी बाघ की सेना को कुछ ही देर में शिवाय और शेरदिल नष्ट कर देते हैं। शिवाय और शेरदिल की इतनी बड़ी जीत पर जंगल के सब जानवर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब शिवाय और शेरदिल के रहते हुए जंगल के सभी जानवर बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।